जान की बाजी लगा दूंगा। कभी अमित शाह भी संसद में यह बात बोले थे, तब भी मैं उस बात को काउंटर करते समय यही बोला था। बोलते समय सोचा करो नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों के लिए मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि एक भी भारत में किसी भी सीमा पर, किसी भी सीमा से एक भी मोदी और एक भी शाह, या जो भी और भी जोड़ लो जिनको जोड़ना है, कभी भी जान की बाजी लगाने वाला एक नाम बता देना, मैं आपकी गुलामी करूंगा आजीवन। किसी ऐसे सैनिक का नाम बता देना जो किसी बॉर्डर पे शहीद हुआ हो, आप जान की बाजी लगाओगे? आपका खून ही नहीं है जान की बाजी लगाने वाला। और आज का विषय है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के दो बयान, जिसे नरेंद्र मोदी ने कंट्रोवर्सी, मतलब विवाद का विषय बना दिया है, उसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, आप जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपने विद्वता का परिचय दिया है, उस बयान को सुन लीजिए, राहुल गांधी के बयान को। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी को ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। दोस्तों, आपने राहुल गांधी के बयान को सुना। फिलहाल नरेंद्र मोदी का अपना एक्सप्लेनेशन आप भी सुन लीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं भारत मां का पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या?
क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगल फूक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए लड़ाई, एक तरफ शक्ति के विनाश करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले। दोस्तों, बॉल इन योर कोर्ट, यानी यह न्याय अब देश के सामने है। आपको यह जानना है कि आपका प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, कितनी समझ रखता है, क्या बोल सकता है, क्या बोलने के लायक है। करना तो आपने देख लिया, देश का क्या हाल किया वो आपके सामने है। लेकिन कुछ बातें, यहां जिस बात को नरेंद्र मोदी कहने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी के वक्तव्य से इसका कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया, राहुल गांधी ने जो बयान दिया, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसका तात्पर्य ही अलग है। नरेंद्र मोदी अपने तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहते हैं, अपने लिए ढाल बनाना चाहते हैं, अपने को, खुद को जेल जाने से बचाना चाहते हैं। 4 वेद और 18 पुराण में शक्ति शब्द का इस्तेमाल 700 करोड़ 65 लाख 37,557 557 टाइम्स शक्ति शब्द का प्रयोग हमारे वेद और पुराण में हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात कि मात्र 52,000 माने 52,816 बार शक्ति शब्द का इस्तेमाल नारी से जोड़ा गया है। यानी शक्ति शब्द का प्रयोग मातृशक्ति से जोड़ा गया है। यानी अगर कहें कि अच्छाई के लिए सिर्फ 52,816 बार जोड़ा गया है, तो बाकी के 700 करोड़ 65 लाख वगैरह वगैरह सबका सब नरेंद्र मोदी जैसे असुरों के लिए जोड़ा गया है, कहा गया है, लिखा गया है, प्रयोग किया गया है। अब अगर इसको छोड़ भी दें, अब इसकी व्याख्या नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, अपने आईटी सेल से करवा सकते हैं, मुझे काउंटर कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। और मोदी को एक चैलेंज है कि मोदी जी, पढ़े लिखे नहीं हो, शब्दों से क्यों खेलते हो? ये शब्द ही आपको कुचल डालेंगे, आपके कुकर्म, दुष्कर्म। खैर, वो सारी सीमाएं पार कर चुकी हैं। गलती से इस देश, ये देश शिव का है, इस देश की जनता शिव है, और शिव का आशीर्वाद आपको गलती से मिल गया। आपको यह वरदान भगवान शिव यानी इस देश की जनता ने गलती से दे दिया कि आप जिस किसी पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, यानी आप भस्मासुर बन गए। अब वही शिव यानी वही जनता आपका निवारण करेगी, और वो समय आ गया है, देखते रहिए। रही बात आपके चैलेंज की, आपने अपने भाषण में काफी एक्टिंग, काफी जोश, काफी टेबल ठोकना, न जाने क्या क्या एक्शन मैंने देखा। वैसे भी आप एक
मजे हुए अच्छे खासे अभिनेता हो, राहुल गांधी के ने जो भी कहा है वो खुद ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो उस पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपका जवाब देने की जरूरत है। तो आपने कहा मैं भारत मां का पुजारी हूं। वाह रे पुजारी। चीन सीमा पर खड़ा है। चीन देश में आयात करके पूरे देश को लूट रहा है। चीन से आप देश को लुटवा रहे हो। चीन से आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हो। चीन से आप सौदेबाजी कर रहे हो। चीन हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी बॉर्डर पे, जहां चीन के बॉर्डर हैं, हर जगह कहीं न कहीं वो शरारत कर रहा है, अभी भी आज भी। लेकिन भारत मां के आप जैसे पुजारी चीन शब्द कहने से डरते हो। आप में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि कम से कम चीन शब्द का इस्तेमाल कर लो अपने कार्यकाल में। और आपके विदेश मंत्री, गृह मंत्री पता नहीं क्या है, वो तो कह ही चुके हैं कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझसे कैसे टकराएंगे। भारत मां की पूजा यही है। अगर भारत मां के पुजारी आप जैसे हो तो मैं नहीं समझता कि उस देश को गुलाम होने से भगवान भी बचा पाएंगे। और आप कर चुके हो और आप वही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, भारत मां के पुजारी नहीं, आप भारत मां के लुटेरे हो। और सिर्फ भारत मां की इज्जत पे भी डाका डाला है, भारत मां की समृद्धि पे डाका डाला है, भारत मां के लोगों पर डाका डाला है, भारत मां को छत बिछत कर दिया है नरेंद्र मोदी जी। यही तस्वीर आज सामने है। किस मुंह से आप कह सकते हो भारत मां के पुजारी हो? क्या नहीं किया है भारत को लूटने के लिए? कौन है भारत मां? इस देश की आम जनता, यही ना? क्या तरीका नहीं अपनाया है इनको मारने के लिए? सारे हथकंडे अपना डाले हैं इस देश की जनता को मारने के लिए। और आप भारत मां के पुजारी हो। जोक, ये जोक आप ही बोल सकते हो, जुमला आप ही बोल सकते हो। आप जैसा कोई आदमी, कोई भी नहीं बोल पाएगा। कम से कम उसका पाप उसकी जुबान को रोक देगा। आपका झूठ, मैं बार बार यह कहता हूं कि राहुल गांधी को आज तक मैंने झूठ बोलते नहीं सुना। और यहां भी शिवाजी पार्क से भी राहुल गांधी एक एक शब्द सत्य बोल रहे थे, और आप उसके काउंटर में, उसके जवाब में एक एक शब्द झूठ बोल रहे थे। जान की बाजी लगा दूंगा। कभी अमित शाह भी संसद में यह बात बोले थे, तब भी मैं उस बात को काउंटर करते समय यही बोला था। बोलते समय सोचा करो नरेंद्र मोदी जी, आप दोनों के लिए मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि एक भी भारत में किसी भी सीमा पर, किसी भी सीमा से एक भी मोदी और एक भी शाह, या जो भी और भी जोड़ लो जिनको जोड़ना है, कभी भी जान की बाजी लगाने वाला एक नाम बता देना, मैं आपकी गुलामी करूंगा आजीवन। किसी ऐसे सैनिक का नाम बता देना जो किसी बॉर्डर पे शहीद हुआ हो। आप जान की बाजी लगाओगे? आपका खून ही नहीं है जान की बाजी लगाने वाला। आप खुद देखो, जान की बाजी लगा दोगे। जब बात आती है, बात आ गई, पाप सामने आ गया, तो जान की बाजी की बात कर रहे हो। पाप करते समय सोचना चाहिए था। और जान की बाजी आप जो बोल रहे हो, आपके भाई, बंद, पूर्वज, सबको देख लो ना। जान की बाजी छोड़ दो नरेंद्र मोदी जी। देश के कानून का सामना नहीं कर पाते, रातों रात भाग जाते हैं देश छोड़कर, इस देश की नागरिकता को लात मारकर, आपको भी ठेंगा दिखाकर, इस देश को भी ठेंगा दिखाकर जान की बाजी लगाओगे। और आपने कहा है, मैं नहीं कहा, आपने कहा है कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। वही आपने किया है और वही सामने है देश के। आप जान की बाजी कहां से लगा दोगे नरेंद्र मोदी जी? वो तो आपका खून ही नहीं कहता। और बता दो ना, भारत की किसी भी सीमा से किसी भी एक सैनिक का नाम बताइए जो किसी सीमा पर शहीद हुआ हो और उसका जनाजा गुजरात गया हो, जो आपका पड़ोसी हो, आपका भाई हो, आपका बंद हो, आपका। जान की बाजी लगाने की जिस दिन बारी आएगी, उस दिन कहीं निकारागुआ में मिलोगे। देश ही ढूंढता रह जाएगा
लगाओ ना जान की बाजी। दो नहीं साहब, इतना बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है देश के साथ, देश के आम जनता के साथ। जो पैसे आपकी पार्टी को मिले हैं, चाहे दूसरी किसी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं, टोटल ब्लैक मनी है। और वो ब्लैक मनी किसी के बाप का नहीं है, वो इस देश के आम आदमी का है। जिन महिलाओं को आप चैलेंज कर रहे थे, माताओं बहनों, बताइए, उन माताओं बहनों का है जिसे आपने लूटा है, लुटवाया है। बात करते हो जान की बाजी लगा दो। आप इतिहास देख लो ना, हर्षद मेहता से लेकर आज मोदी तक इतिहास देख लो। जान की बाजी क्या, कानून का सामना नहीं कर पाते, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, सीमा पर क्या बंदूक उठाएंगे, जान की बाजी क्या लगाएंगे। आपने एक शब्द और बोला, दो तीन शब्द ही बोले जिन पर बोला जा सकता है, जीवन खपा दूंगा। खपा दिए ना, लूटने में, देश को लूटने में, देश को गुमराह करने में, देश में डकैती डालने में। पूरे देश को आपने उसी ब्लैक मनी के जरिए खरीदकर अडानी के हवाले कर दिया। यह है आपका खून, और यही आपने किया है। महिलाओं को दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीट घसीट कर मारा गया। आपके लोगों ने उनका यौन शोषण किया, बलात्कार किया, और जितने भी बलात्कारी थे सबके साथ आप खड़े मिले। नरेंद्र मोदी जी, आप किस मुंह से कह सकते हो? माताओं बहनों, जवाब दो। उन माताओं बहनों को पता है आपकी औकात, आपका काम, आपका धर्म, आपका कर्म भी। 4 जून के बाद आप बोलना, आपको पता चल जाएगा माताओं बहनों का जवाब भी, जिनको आप ललकार रहे थे मोदी जी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।